हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका मीनिंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना अकॉर्डिंग टू यूजेस, अकॉर्डिंग टू टाइम, यूजेस और टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जैसे जैसे उसके यूजेस बढ़ते जाते हैं, है ना, यूजेस के अकॉर्डिंग भी उसकी वैल्यू घट जाती है। सपोज करो हमने एक कार परचेज़ की है, तो कार हमने सपोज 8 लाख रुपए की परचेज़ की, 8 लाख की कार है। अगर हम उस कार को दोबारा रीसेल करेंगे आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, तो क्या हमें उसके पूरे 8 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे? नहीं, सबको पता है नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो कार पुरानी हो गई, वो सेकेंड हैंड हो गई, वो यूज्ड हो गई, 6 महीने पुरानी हो गई, 4 महीने पुरानी हो गई। तो हमने उसको यूज़ किया है, यूज़ की वजह से उसकी वैल्यू घट गई, यूजेस की वजह से और टाइम की वजह से उसकी वैल्यू घट गई। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कार, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कार, वैल्यू ऑफ कार एक एग्जांपल है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी ले लो, मशीनरी, है ना, बिल्डिंग। इनकी वैल्यूज़ जो हमारी फिक्स असेट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू यूजेस, अकॉर्डिंग टू टाइम, इनकी वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, घट जाती है। तो जो वैल्यू घटती है, जो वैल्यू रिड्यूस होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? डेप्रीशिएशन। असेट्स की वैल्यू, जितनी वैल्यू कम हुई है वो डेप्रीशिएशन है। सपोज एक 8 लाख रुपए की कार है। इस 8 लाख रुपए की कार को अगर हम 6 महीने बाद मार्केट में बेच रहे हैं, आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, और सपोज हमने ये यूज़ भी नहीं की, ऐसी खड़ी है जब से लाए हैं, तो क्या ये 8 लाख रुपए की बिकेगी? नहीं बिकेगी। तो मान लो ये कार 7,20,000 की सेल होती है, 720 की सेल होती है, तो जो 80,000 इसके कम हो गए, 80,000 वैल्यू घट गई ना, 80,000 की जो वैल्यू कम हो गई, ये डेप्रीशिएशन है। ये 80,000 रुपये डेप्रीशिएशन है, ये डेप्रीशिएशन है 80,000। जितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है वो डेप्रीशिएशन है। असेट्स की वैल्यू का कम होना ही डेप्रीशिएशन है, अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू टाइम। कार की वैल्यू कुछ टाइम बाद कार को दोबारा बेचें तो घट जाती है, मोबाइल को दोबारा बेचें घट जाती है, लैपटॉप एक बार हमने परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद हम उसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद बेचें तो उसकी वैल्यू घटती चली जाती है, रेगुलर घटती है। तो जो वैल्यू घटती जा रही है, जो वैल्यू घट रही है, जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है, वही डेप्रीशिएशन है। अब डेप्रीशिएशन 3 टर्म्स में यूज़ होता है, 3 टर्म्स में डेप्रीशिएशन यूज़ होता है। मैंने देखो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। फिक्स असेट्स के लिए तो डेप्रीशिएशन वर्ड यूज़ करते हैं, फिक्स असेट्स के लिए तो डेप्रीशिएशन वर्ड यूज़ करते हैं। टेंजिबल फिक्स असेट्स के लिए, टेंजिबल फिक्स असेट्स में हमारा आ गया जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। इंटेंजिबल फिक्स असेट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब भी वैल्यू का रिड्यूस होना ही है। टेंजिबल असेट्स हम बोलते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल असेट्स बोलते हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, लाइक गुडविल। गुडविल क्या है? हमारी इंटेंजिबल असेट्स है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल असेट्स है, और ये अमोर्टाइज होते हैं। इनकी वैल्यू का कम होना,
गुडविल की वैल्यू का रिड्यूस होना उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। सेंस दोनों का मतलब डेप्रिसिएशन ही है, वैल्यू का रिड्यूस होना ही है। एक वेस्टिंग असेट्स होती हैं हमारी, वेस्टिंग असेट्स लाइक ऑयल वेल, तेल के कुएं, कोल माइंस, कोयले की खानें, इनके लिए वर्ड यूज होता है डिप्लीशन। इसका मतलब भी वैल्यू का रिड्यूस होना है। ऑयल वेल से ऑयल निकालते चले जाएंगे, इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। कोल माइन से कोयला निकालते चले जाएंगे, इनकी वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इनकी वैल्यू का कम होना ही है ना। टेंजिबल फिक्स असेट्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ किया जाता है, इंटेंजिबल फिक्स असेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ किया जाता है, और वेस्टिंग के लिए डिप्लीशन वर्ड यूज़ किया जाता है। यस अब आगे हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, असेट्स की वैल्यू का कम हो जाना, फिक्स असेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, लॉस। यहाँ लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, लॉस। और लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है और लॉस हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में होगा। फर्स्ट टाइम तो हम क्या करेंगे, इसको लेस फ्रॉम रिलेटिंग असेट्स, लेस फ्रॉम रिलेटिंग असेट्स फर्स्ट टाइम, क्योंकि असेट्स की वैल्यू घट रही है तो असेट्स को कम कर देंगे। सेकंड टाइम हमारा लॉस है, लॉस तो है ही ना, लॉस है तो कैपिटल में से लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल में से लेस कर देंगे। अब देखें इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करें। तो एक एग्जांपल लो, प्रोवाइड 10% depreciation on machinery रुपीज़ 50,000। 50,000 रुपये की मशीन पर 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। 50,000 रुपये की मशीनरी पर 10% डेप्रीशिएशन लगाना है हमें। तो अब देखें जरा, 50,000 का 10% कितना हो गया, कैसे कैलकुलेट करोगे। 50,000 इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो डेप्रीशिएशन बना 5,000 डेप्रीशिएशन बना। अब देखो ऊपर हमने लिखा हुआ है लेस फ्रॉम रिलेटिंग असेट्स। मशीन की वैल्यू जो भी आ रही होगी उसमें से हम 5,000 लेस कर देंगे। यहाँ पर मशीन की वैल्यू में से 5,000 रुपये मशीनरी में से लेस कर देंगे। लेस फ्रॉम रिलेटिंग असेट्स, तो रिलेटिंग असेट्स मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू घट रही है, मशीनरी में से लेस कर देंगे। लेस फ्रॉम कैपिटल में से लेस कर देंगे 5,000। बीच में इक्वल का साइन तो है ही, दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी 5,000 माइनस हो जाएंगे और राइट हैंड साइड से भी 5,000 माइनस हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों आएगी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका ट्रीटमेंट होगा डेप्रीशिएशन का, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो मशीनरी में से लेस कर दिया, और हमारा लॉस है इसलिए कैपिटल में से लेस कर दिया। ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें, इसकी जर्नल एंट्री में ट्रीटमेंट और देखें कि जर्नल एंट्री किस तरह से होगी, तो हम एक एग्जांपल लें जर्नल एंट्री में। फर्स्ट एग्जांपल ले लो, पहले यही वाला एग्जांपल देखते हैं जो भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया है। प्रोवाइड 10% पर एनम डेप्रीशिएशन provide 10% per annum depreciation on machinery
₹50,000, 50,000 रुपये की मशीन पर 10% हमें डेप्रीशिएशन लगाना है। तो अब देखो डेप्रीशिएशन लगाना है, डेप्रीशिएशन हमारा लॉस है, अभी हमने बात की थी, और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, ये भी बात हुई थी। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। देखो डेप्रीशिएशन तो डेबिट होगा, हमारा लॉस है, और मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो गई, इसलिए मशीनरी को करेंगे हम क्रेडिट टू मशीनरी, और 50,000 का 10% डेप्रीशिएशन बना 5,000, तो डेबिट में भी 5,000 आ जाएगा और क्रेडिट में भी 5,000 आ जाएगा। और नीचे नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। कई बार डेप्रीशिएशन मंथ्स में काउंट किया जाता है, जैसे 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, डेप्रीशिएशन मंथ्स में काउंट किया जाता है। तो देखो जरा एक एग्जांपल यही वाला लेते हैं। प्रोवाइड 10% पर एनम डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी ₹50,000 for 6 months। अब 6 मंथ्स के लिए डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। तो पहले तो ज़रा कैलकुलेशन कर लें कितना बनेगा। 50,000 मशीनरी की कॉस्ट है, 10% पर एनम डेप्रीशिएशन है, 10% बाय 100, 10/100 इंटू 6 मंथ्स का है, तो 6/12। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो देखो 2 0 1 1 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 25, तो ये आ जाएगा 2500 आ जाएगा, 2500 डेप्रीशिएशन आ गया। अब इसकी जब जर्नल एंट्री हम बनाएंगे तो 6 मंथ्स का लगाना था ना, तो ये 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन बन गया। इस वर्किंग नोट को मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये मैंने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब इसकी जब जर्नल एंट्री बनाएंगे हम तो वो बनेगी डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स का लगाना है ना, तो 2500 नरेशन लिख देंगे बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी फॉर 6 मंथ्स। ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। टॉपिक क्लियर हुआ होगा सभी बच्चों को। डेप्रीशिएशन, थैंक यू।